topic is group 17. ठीक है, it is also known as halogens और बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप है। एक रेडियोएक्टिव मेंबर और है एस्टेटाइन, बट ये हेलोजेंस में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर का नहीं है। ओके ठीक है, अब जरा मुझे प्लीज बताइए कि ये सब डिस्प्ले है या एक लाइट मुझे लग रहा है गड़बड़ कर रही है, मुझे जस्ट अ मोमेंट। ये वाली लाइट थोड़ी सी ज्यादा ही यस ओके ओके, नाउ इट विल बी लिटिल बेटर देन बिफोर आई गेस। ठीक है, मार्कर कलर चेंज कर दें, एक बच्चे ने लिखा है शायद। ओके, मैंने अपनी लाइट्स कुछ कम की है और एक और कम करने की। वेट अ मिनट, एक ओके, अब होपफुली रिफ्लेक्शन बहुत कम होना चाहिए। इट विल बी बेटर देन बिफोर, आई होप सो। यस, तो ग्रुप 17 हेलोजेंस का ग्रुप है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्पेटाइन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। हर ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली मेंबर्स कौन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP5। NS2 NP5 का मतलब क्या है कि अब P6 होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले। लेकिन इसमें जो पहला मेंबर है उसमें कुछ एक्सेप्शनल फीचर होंगे क्लोरीन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। वी ऑल नो 2 में डी सबशेल नहीं होती, क्योंकि ये डी सबशेल नहीं होती है इसलिए कॉम्पैक्ट साइज होता है एंड इट हैज लिटिल बिट ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर। सेकेंड मेंबर इसका क्लोरीन है और ये आपका नियॉन 3s2 3p5 है। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन में कई जगह आपको रिवर्ट देखने को मिलेगा कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, क्लोरीन क्लोरीन कम होती है। ऐसे ही बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की ज्यादा। तो ये दो चार बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद देन साइज, एटॉमिक साइज। तो साइज के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन एंड सो ऑन। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल्स बढ़ती है। तो साइज में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, टॉप से बॉटम साइज बढ़े। थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। ठीक है, EN और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो नॉन मेटलिक बिहेवियर का भी एक करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटेगी क्योंकि साइज के इनवर्सली है, एंड chlorine is the most electronegative element not only in this group but also in complete periodic table. Next, fourth is electron gain enthalpy। इसे ऐसे लिख देते हैं और ये बहुत पूछा जाता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है, यानी टॉप वाले की ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वालों की कम। बट ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में दो बारी पढ़ चुके हैं कि सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड से कम है।
यानी थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हैं ज्यादा हो गई है और सेकंड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है। और इसे लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि इट इज लेस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सिर्फ एक्सोथर्मिक है और कुछ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 या सॉरी सेकंड पीरियड इज लेस नेगेटिव देन थर्ड पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 2 पॉइंट हो गए। पहला, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, यानी इट शुड बी लेस नेगेटिव। ये लेस नेगेटिव होनी चाहिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बट इसका एक एक्सेप्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप जो चीज कम होनी चाहिए वो फ्लोरीन क्लोरीन में उल्टा हो रहा है, फ्लोरीन की बढ़ रही है। और ये बहुत पूछा जाता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, और 11th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। तो फ्लोरीन हैज कॉम्पैक्ट साइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सक्शन, therefore to accept one more electron inter-electronic repulsion takes place। साइज बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो इनके जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है 2p5 वाले, उसमें और इसमें रिपल्शन भी होता है। तो स्मॉल साइज है, न्यूक्लियस पावरफुल अट्रैक्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, बट बाहर के इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन होता है। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन बिकम्स मोर, या कहना चाहिए फ्लोरीन बिकम्स लेस। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों है? तो इसका एक रीजन दिया जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है कॉम्पैक्ट साइज की वजह से, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस है। एक आध रीजन 11th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ाया जाता है, इसको 2p में इलेक्ट्रॉन लेने हैं जबकि क्लोरीन को 3p, और 2p जो होता है ड्यू टू स्मॉल साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। स्क्रीन ज्यादा है तो न्यूक्लियस का चार्ज जाके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कम कर पाता है। तो कई जगह लिखा हुआ है एक साइड रीजन ये भी कि 2p हैज स्ट्रॉन्गर स्क्रीन, इसकी स्क्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 2 रीजन लिखे जा सकते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड में दैट इज हेलोजन चैप्टर जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये इतना डीप जाके नहीं पूछेगा स्क्रीनिंग एंड समथिंग, बिकॉज जब हम 11th चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं तब ये डिटेल में पूछा जाता है ऐसा क्यों ऐसा क्यों। यहाँ तो पढ़ने के लिए बहुत चीजें अभी आगे। तो पहले 4 कैरेक्टर हो गए। First is electronic configuration, second is size, third is electronegativity, and fourth is electron gain enthalpy. Now, electron gain enthalpy is one of the important. अगला ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड एंथैल्पी। वैसे आपने ग्रुप 15 में भी पढ़ा है, ग्रुप 16 में भी पढ़ा है, फिर से 17 क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आता है। वहां आपने ये पढ़ा था नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, which has more bond, सॉरी, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, एक ग्रुप में नीचे है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? तो थ्योरेटिकली तो नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बट होती फॉस्फोरस की है। वेरी गुड बेटा। एंड इट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, दोनों पेयर बहुत पास होते हैं, रिपल्शन होता है इसलिए। वेरी नाइस। ऐसे ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके नीचे सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर में भी सल्फर की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। एंड देयरफॉर फॉस्फोरस एंड सल्फर हैज सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कैटिनेशन कम है। सल्फर में 8 एटम जुड़ जाते हैं, फॉस्फोरस में P4 होता है, तो कैटिनेशन है। अब इस चैप्टर्स में प्रॉब्लम क्या थी, एग्जामिनर को स्पेशली सिंगल बॉन्ड बना के दिखाना पड़ता है। बट ग्रुप 17 में वो अगर कह देगा सीधा F2, सीधा Cl2, समझो इस बात को, यहाँ वो N2 नहीं कह सकता, क्योंकि N2 कहते ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन उसे पूछना सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो नाइट्रोजन का ही स्ट्रॉन्ग होता है, नेचर का स्ट्रॉन्ग। तो भैया F2 और Cl2 सीधा वर्ड बोलेगा, इट इटसेल्फ मींस कि भैया सिंगल बॉन्ड ही है, और सिंगल बॉन्ड में ये एनर्जी ज्यादा है, जस्ट लाइक बिफोर। यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और ये क्वेश्चन फेवरेट वन है बोर्ड लेवल का,
कि chlorine has more bond dissociation energy than chlorine, या why chlorine has less bond dissociation energy? Again, due to compact size, inter-electronic repulsion takes place. इसका inter-electronic repulsion की वजह से दूर हो जाते हैं and therefore they have less bond dissociation energy. बोलो बच्चों, क्लियर है? डन. नेक्स्ट, ये हुए फिजिकल कैरेक्टर्स. अगर हम इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला या वैलेंसी को ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो भी इसी में देखी जा सकती है. फिजिकल स्टेट ऐड करते हैं. शुरू के 2 मेंबर गैस है और कलर है इसमें. क्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ग्रीनिश येलो एंड समथिंग, एंड ब्रोमीन इज ए रेडिश ब्राउन लिक्विड एंड आयोडीन इज ए वॉयलेट सॉलिड. तो ये सॉलिड होता है. ठीक है, तो शुरू के सर का फोन आ गया था और कुछ अर्जेंट पॉइंट थे इसलिए. ठीक है, सो ये बेटा मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी ओपन कर दी है और जब तक एनसीईआरटी ओपन होगी तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ. तो ये रहा अक्रेंस के बारे में, कौन कहाँ अकर करता है. वैसे तो इसको कभी क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन एक बार अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था फ्लोर एपेटाइट वर्ड पे, जो यहाँ लिखा हुआ है फ्लोर एपेटाइट. ठीक है, इस वर्ड पे क्वेश्चन आ गया था, दिस वन फ्लोर एपेटाइट. ये कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोर एपेटाइट वर्ड जो है वो हेलोजेंस में फ्लोरीन के लिए, ये शायद टूथ में इनेमल्स में कहीं होता है, व्हाटएवर, तो उसके लिए आप ये याद रखिएगा. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी खत्म है ऑलमोस्ट. देखिए इसमें ये रहा एटॉमिक नंबर, मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट. तो आप कंपेयर करना चाहें तो पढ़ के कंपेयर कर लें, बट इट इज नन ऑफ द यूज, कोई फायदा नहीं. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं. बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो NH2 NP5 है और एक इलेक्ट्रॉन कम है नेक्स्ट नोबल गैसेस से. दे आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देन नोबल गैसेस. एटॉमिक और आयनिक साइज में कुछ भी खास नहीं है, बस ये है कि दे हैव स्मॉलेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड.
ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कहता है इनका साइज सबसे छोटा होता है अपने पीरियड में, क्यों? तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और फ्लोरीन का जो सेकंड पीरियड है उसमें सबसे छोटा साइज है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स, क्वांटम शेल्स, दैट इज शेल नंबर। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भैया इस ग्रुप में वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करना ही मजाक है, क्योंकि आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप है। फिलहाल आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विच इज वेरी लिटिल। दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये दूसरों को छीन ले, लूज क्या कद्दू करेंगे। दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड विद इंक्रीज इन साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। बेकार बात। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड से कम है। तो देखो इनका देने का तरीका क्या है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। डिक्रीज ना कह रही है ये, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। However, the electron gain enthalpy of fluorine is less than of chlorine. ठीक है, it is due to small size of fluorine atom as a result of strong inter-electronic repulsion relatively 2p orbital of fluorine. Thus, ठीक है, तो 2p स्मॉल है इसलिए अट्रैक्शन कम होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, एंड हेलोजन इज मोस्ट, दिस ग्रुप इज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल में स्मूथ वेरिएशन है। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ब्रोमीन, एंड आयोडीन सॉलिड है। बेटा जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आया तो कॉमन सेंस है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते समय बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाते समय बढ़ रहा है। क्लोरीन येलो कलर की गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड लिक्विड है, और आयोडीन वॉयलेट सॉलिड है। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन वेरियस सॉल्वेंट्स। ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, one curious anomaly we noticed in the table is the small bond dissociation enthalpy of fluorine. तो यही वाला भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, that is bond enthalpy, that is fluorine has less bond dissociation enthalpy than chlorine. ये बॉन्ड वीकर है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इवन ये क्वेश्चन भी कोर्स में है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। अगर ये चारों दे रखे हों, अगर बच्चों ये चारों दे रखे हों, तो बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है? तो भी बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर है, अगर ये चार दे रखे हों। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, एंड व्हाई, या ये कहें दैट्स व्हाई इट शोज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और यहाँ लोन पेयर एक था, यहाँ लोन पेयर ज्यादा हो गए, और यहाँ लोन पेयर और ज्यादा हो गए, या ये कहे साइज भी कॉम्पैक्ट हो गया, तो रिपल्शन बढ़ गया। तो ये हो गया भैया मोस्ट क्यूरियस पॉइंट जो कह रहे हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया ना। बेटा इसके बाद इन्होंने कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम डिस्कस करें तो बेटा फ्लोरीन तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये रहा 2s और ये रहा 2p। तो बेटा इसके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक से ये बॉन्ड बना सकता है, एक ओवरलैप कर सकता है। कहने के लिए लोन पेयर है, लेकिन इतना बड़ा जिगर नहीं है किसी को लोन पेयर डोनेट करने, मतलब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, लोन पेयर डोनेट नहीं होती। तो वैलेंसी 1 ही होगी, जो बॉन्ड बनाएगा उसके भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींच लेगा, कॉमन सेंस। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इससे बड़ा मीना कोई है ही नहीं। तो सबसे बड़ा मीना होने की वजह से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इट हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, या वैलेंसी 1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1। तो फ्लोरीन खाली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब बात करें हम नीचे के मेंबर क्लोरीन की। क्लोरीन में है 3s2 3p5, और ऐसे ही बाकी सारे मेंबर में 3d मौजूद है। तो ये वाले
इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन पॉसिबल है। अभी इनके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज गारंटीड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएगा तो अगर ऑक्सीजन से बना लिया तो ऑक्सीजन खींच लेगा, और अगर ऑक्सीजन के अलावा किसी और से बनाए तो ये खींच लेगा। यानी -1 भी होता है, +1 भी होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कराए तो भैया जंप कराएगा कौन? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वो जंप कराएगा, शेयर करेगा तो छीन ही लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन की कोवेलेंसी 1357 हो सकती है। क्लोरीन की कोवेलेंसी खाली 1, क्योंकि फ्लोरीन में डी नहीं। क्लोरीन की 1357 हो सकती है क्योंकि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट पॉसिबल है, और इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 से +7 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7। दूसरे से खींच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे ज्यादा नहीं खींचेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हर जगह दूसरे ही इसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जैसे HClO4 में क्लोरीन +7 में है और HCl में -1 में। तो क्लोरीन -1 से +7 या बाकी सारे मेंबर -1 से +7 जा सकते हैं, जबकि दैट इज फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 में। एक आध जगह फ्लोरीन का कंफ्यूजन है कि +1 में कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें यही रहेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 टू +7, और बाकी जगह ये इनको ने एक्सप्लेन कर रखा है, ये लिख रखा है कि फ्लोरीन खाली -1 शो करता है, दिस वन। तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, ऑल हेलोजेंस आर, सारी की सारी हेलोजेंस जो हैं, ऑल हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये वाला पॉइंट है, ऑल हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, react with non-metal and metals to form halide. The reactivity of halogen decreases down the road. तो अब ये दे रखा है कौन हेलोजन किसे हटा सकता है, which can displace whom। तो भैया सभी को मालूम है क्या, पावरफुल डिस्प्लेसेस वीकर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाए। ठीक है, एक बार सोच के देखिएगा, रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको लिख के। ये लिखा है लेट सपोज NaCl। तो बच्चों सोडियम के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ क्लोरीन -1 में है। जैसे ही फ्लोरीन आएगा सपोज, तो भैया ये NaF बन जाएगा, Cl2 साहब चलते हो जाएंगे। बाकी जो भी बैलेंसिंग है वो आप कर, ऑब्वियस सी बातें समझते हैं कर। तो यहाँ क्लोरीन ने क्लोरीन को हटा दिया, क्लोरीन ने क्लोरीन के कंपाउंड से या सॉल्ट से क्लोरीन को हटा दिया, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे माइनस में जाना चाहिए, वो चला। गुड। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये रिएक्शन पूछूं, ये NaBr है और ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, विल द रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं। दैट मीन्स अगेन ये प्रोडक्ट बनना है NaCl plus Br2। will this reaction take place or not, yes or no? काइंडली टाइप करिए। एक बच्चे ने कहा है नहीं होगी, और बाकी बच्चे भी कुछ बताएं। एक आध बच्चा और आंसर दे दो बेटा अगर देख रहे हो। ओके, वेरी गुड ध्रुव एंड संजना बेटा गलत है। तो पॉइंट क्या है, क्लोरीन इज, विजय बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। और क्लोरीन अगर बादशाह है, ठीक है, तो बादशाह या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहेगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जीरो में थोड़ी रहेगा, तो ये -1 में आ गया। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन होगी, क्योंकि क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन को हटा सकता है। अरे यार ये ब्रोमीन का कंपाउंड था, ब्रोमीन के कंपाउंड से ब्रोमीन को हटा सकता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है तो उसे ही नेगेटिव में जाना है, तो ये Cl से नेगेटिव में जाए। व्हाट्स द कंफ्यूजन इन इट? इसमें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन लग नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट, ये लिखा है मैंने NaI और ये रही रिएक्शन ब्रोमीन से, विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, will this reaction takes place or not? वेरी गुड। अब ध्रुव आपका सही आंसर है, विजय अब आपका सही आंसर है, आई होप सो बाकी बच्चे भी
समझ गए हो कि यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन में कंपैरिजन है एंड ब्रोमीन इज मोर नेगेटिव देन आयोडीन, तो ब्रोमीन अपना कंपाउंड बना लेगी और आयोडीन को अलग कर देगी, वॉट एवर द बैलेंसिंग ये रिएक्शन होगी। नाउ अब जरा ध्यान से करिएगा, अगला क्वेश्चन ये आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये मैंने लिखा है NaClO3 प्लस I2, NaIO3 plus Cl2. Will this reaction takes place or not? क्या आयोडीन की रिएक्शन क्लोरीन के सॉल्ट से करें तो होगी या नहीं? ऑब्वियसली बहुत बच्चों का गलत होने के चांसेस है बेटा। ध्रुव, विजय बेटा आपका आंसर गलत है, ध्रुव बेटा आपका आंसर गलत है, अंश बेटा आप ठीक कह रहे हैं। नाउ लेट आई एक्सप्लेन। निशिका बेटा गलत है, वेरी गुड अभिषेक, ठीक किया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, हम ना ध्यान नहीं देते, हम खाली रट लेते हैं ये इसे डिस्प्लेस करेगा ये से, तो वेरी गुड अंश। क्यों? एक्चुअली यहाँ क्लोरीन प्लस में है और आयोडीन जीरो में है, बाद में आयोडीन प्लस में है और क्लोरीन जीरो में है, तो यहां से यहां आते समय क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और आयोडीन ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव छोड़ना, तो यहाँ वही हुआ है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लिया है, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो छोड़ा है। एक्चुअली में जो हमने सेंटेंस रटा था, ये इसे डिस्प्लेस करेगा ये उसे करेगा, वो रटा था नेगेटिव आयंस के लिए, यहाँ चांस की बात है ये पॉजिटिव आयंस, तो इसीलिए यहाँ उल्टा हो रहा है। तो जो रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा डायलॉग क्या होता है कि in case of negative ions, chlorine can replace any halogen, bromine, chlorine can replace bromine and iodine, bromine can replace iodine, and iodine will not replace any halogen. But in case of oxy salts, जब ऑक्सीजन लगी होगी तो ऑक्सी सॉल्ट होगा, रिवर्स ऑफ दिस इज ट्रू। जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो ऐसे रटेंगे कि भैया जनरल जब भी ऑक्सीजन नहीं है तब तो फ्लोरीन महात्मा है, वो सबको हटा देते हैं, क्लोरीन उनके दूसरे नंबर के महात्मा है वो हटाते हैं, ब्रोमीन तीसरे नंबर के, आयोडीन बिल्कुल कहीं नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो ये वाला जो लड्डू है जो कहानी पलट देता है, और अब आयोडीन सबको हटा सकती है, ब्रोमीन क्लोरीन या फ्लोरीन को हटा सकती है, क्लोरीन फ्लोरीन को हटा सकती है, फ्लोरीन किसी को नहीं, मतलब रिवर्स इज ट्रू। इन केस ऑफ ऑक्सी सॉल्ट रिवर्स इज ट्रू, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है कौन किसे हटाएगा, ये तीन रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, आई होप सो ये पॉइंट आपको याद आ गया हो। लेट आई एक्सप्लेन वंस अगेन। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
बेटा आप लोग स्टार्ट कर दो। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है बच्चों, क्लोरीन शुड बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी? आई होप सो आपको याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा थी? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी एफ या सीएल, सीएल की सबसे ज्यादा थी। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे जल्दी सीएल ले रहा है, इट शुड बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीएल नहीं होता, एफ होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ्लोरीन इज द बेस्ट, एफ इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ड्यू टू हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, प्लस 2.81 है, देयरफॉर इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन सी एनर्जीज का रोल है? सबसे पहले हेलोजन को हम ब्रेक करते हैं एटम की फॉर्म में, मतलब ओवरऑल जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहे हैं, सॉरी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने में 3 एनर्जीज लगती हैं। पहले तो ये मॉलिक्यूल से एटम चेंज करते हैं, और यहाँ वाली एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो पहला स्टेप होता है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद ये जो F बनता है, ये F नेगेटिव में जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसके बाद ये वाटर से रिएक्ट करता है, इसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये चेंज हो जाता है इसमें। दैट मींस 3 एनर्जीज यहां लगती हैं, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली अगर ये Cl2 होगा तो भी यही 3 एनर्जीज लगेंगी, डेल्टा H डिसोसिएशन, डेल्टा H Eg यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो बच्चों जरा समझिएगा ये वाला पॉइंट, कि ये वाली जो प्रोसेस है, ये दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, इस स्टेप को देख के लगता है कि क्लोरीन शुड बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने का जो तरीका या डेल्टा H नेगेटिव है, इट इज मच मोर देन क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हाई, ये स्टेप फेवर कर रहा है क्लोरीन को। बट पहला स्टेप दिस वन, और तीसरा स्टेप दिस वन, बेटा ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप फेवर कर। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा कि क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके 2 रीजन, एक रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इसके 2 रीजन है। पहला बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम है, इसलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक रीजन आप ये लिख सकते हैं, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, तो क्लोरीन की हाइड्रेशन ज्यादा है। तो जरा ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जाके कहीं कंफ्यूजन या कुछ ना हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, तो जब भी आप एनर्जी देंगे तो डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, तो प्रोसेस लेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी माइनस नेगेटिव, यानी हीट निकले, है ना। तो हीट यहाँ तो देनी पड़ रही है, तो कम देनी पड़ेगी तब स्पॉन्टेनियस, इसीलिए एंथैल्पी कम होगी तो बेटर रहेगा। और
हाइड्रेशन एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ हीट निकलती है, तो ये तो फेवर करता है कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जल्दी हो जाए, तो जिसमें ज्यादा हीट निकलेगी वो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन या सीधा फ्लोरीन भी कह सकते हैं, it has more electron gain enthalpy, more negative, hence it is the best oxidizing agent। तो बच्चों फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके आपको दो रीजन लिखने होंगे। एक रीजन आपको लिखना होगा बॉन्ड एंथैल्पी का, एक रीजन आपको लिखना होगा बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है, और दूसरा लिखना होगा दैट इज हीट इवॉल्व या हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक कोचिंग में बात हो गई, हम वहीं जा रहा हूँ मैं, कोचिंग में सर का बार बार फोन आ रहा था इसलिए डिस्टर्बेंस हो गई। ठीक है, तो आज इतना ही है, और एक दो बच्चों ने मैसेज भेज दिए हैं क्या क्या नोट्स भेजने हैं। मैं अभी 12 बजे जैसे ही आऊंगा कोचिंग से आपको सारे नोट्स जो भी हैं भेज दूंगा, ठीक है, या रिकॉर्डिंग्स